जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः एक बहुत अच्छा ज्योतिषी सूत्र साझा करना चाहूँगा, जो कि जातक पारिजात से लिया गया है, अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 2 और 3। तो साथियों, जब भी हमारे सामने कोई पत्रिका आती है तो जातक हमारे पास किसी न किसी भाव से संबंधित प्रश्न लेकर आता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि कैसे समझें कि उस भाव का सुफल प्राप्त होगा कि उस भाव से संबंधित जातक को अशुभ फल प्राप्त होगा। यदि शुभ फल प्राप्त होना है तो कितना अशुभ फल प्राप्त होगा, और यदि अशुभ फल उस भाव से मिलने हैं तो कितना अशुभ फल मिलेगा। तो साथियों, इसी को समझने की जरूरत है। यदि हम इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर हमें उस जातक को गाइड करने में और बताने में बहुत आसानी होगी। तो साथियों, पहला श्लोक जो है, ये जो कि दूसरा श्लोक है, वो इसी चीज़ को बताना चाहता है कि भाव का शुभ फल कैसे मिलेगा। तो इसमें बताता है साथियों कि यदि भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, यहाँ पे शुभ ग्रह मतलब जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, जैसे गुरु, शुक्र, पक्षबली, चंद्रमा और बुध, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह यदि भाव में बैठे हों या इस भाव को देख रहे हों, और या वह भाव शुभ ग्रहों से शुभ कर्तरी में हो, तो निश्चित ही उस भाव का शुभ फल मिलेगा। लेकिन साथियों, एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि नैसर्गिक शुभ ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 6ठे, 8वें, 12वें की है तो फिर हमें थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। हो सकता है कुछ परेशानियां भी उस भाव से मिल सकती हैं, उसको समझने की जरूरत रहेगी। तो साथियों, भाव पे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, या तो भावेश अपने भाव को देख रहा हो या भावेश अपने भाव में बैठा हो, तो यदि ये कंडीशंस मिलती है तो हम समझ सकते हैं कि उस भाव से संबंधित शुभ फल जातक को मिलेंगे। तो साथियों, मैं इस श्लोक आप लोग के सामने एक बार पढ़ता हूँ। तन्वादी भावेशु शुभोदयेषु, तन से लेके 12 तक कोई भी भाव हो, किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। 6ठे हो, चाहे 8वें हो, चाहे 12वें हो, सभी के लिए नियम लागू है कि यदि वहाँ पे शुभ ग्रह का प्रभाव हो, चाहे शुभ ग्रह बैठा हो, चाहे शुभ ग्रह दिख रहा हो, या भाव शुभ कर्तरी में हो, मतलब किसी न तरीके से भाव सुप्रभाव में होना चाहिए, या तदभाव नाथोपगते चितेषु, या तो उस भाव पर उसका स्वामी बैठा हो या उस भाव का स्वामी उसका दिख रहा हो। तदुक्त भाव से समृद्ध रुकता न पाप खेटे चित संयतेषु, तो कहता है कि उस भाव की समृद्धि होगी। समृद्धि मतलब उस भाव के अच्छे फल मिलेंगे। कब अच्छे फल मिलेंगे? जब भाव पे शुभ ग्रह बैठा हो या दिख रहा हो, या भाव शुभ कर्तरी में हो, या भाव का स्वामी वहाँ बैठा हो, या भाव का स्वामी उस भाव को देख रहा हो, तो निश्चित ही भाव के शुभ फल मिलेंगे। लेकिन एक कंडीशन और लगा दिया कि न पाप खेटे चित संयुतेषु, वहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, न ही वहाँ पाप ग्रह बैठा होना चाहिए। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा चेक पॉइंट है कि क्या कोई पाप ग्रह बैठा तो नहीं उस भाव में, या कोई पाप ग्रह उस भाव को देख तो नहीं रहा है। यहाँ पर पाप ग्रह से मतलब नैसर्गिक पाप ग्रहों से है, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ये सब जो पाप ग्रह हैं, कहीं ये वहाँ बैठे तो नहीं हैं, कहीं उस भाव को देख तो नहीं रहे हैं। यदि बैठे हैं या देख रहे हैं तो उस भाव का कुछ न कुछ नुकसान कर देंगे ये। भले ही पत्रिका के त्रिकोण के स्वामी ही क्यों ना हों, फिर भी कुछ न कुछ उस भाव से संबंधित नुकसान ये जरूर कर देते हैं। त्रिकोण के स्वामी होंगे तो कुछ अच्छा भी करेंगे, लेकिन चूंकि उनका नैसर्गिक गुण अशुभ है तो कुछ न कुछ उस भाव की नुकसान भी कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगा दे दिया कि न पाप खेटे चित संयुतेषु। उसके बाद साथियों, फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या पाप ग्रह कहीं बैठेगा तो उस भाव को बिगाड़ ही देगा? क्या उस भाव से अच्छे फल नहीं मिल सकते हैं? यदि वो पाप ग्रह यदि पत्रिका का त्रिकोण का स्वामी हो तो क्या जहाँ जाएगा उस भाव का अच्छा फल नहीं करेगा? तो ये हमारे मन में शंका आ जाती है, क्योंकि ये शंका हमको पहले श्लोक ने ही डाल दिया है। तो साथियों, उसको पुनः आगे एक्सप्लेन किया गया है, जिसको हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर बता रहा है कि नीचस्थो रिपुरारिस्थो खेटो भाव विनाशकः, नीचस्थो रिपुरारिस्थ खेटो भाव विनाशकः, मूल स्वतुंग मिस्त्रस्थो भाव वृद्धि करो भवेत। तो यदि कोई भी ग्रह हो, चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, यदि किसी भी भाव में बैठा है, कैसा बैठा है? नीच राशि का, शत्रु राशि का बैठा है, तो उस भाव का नुकसान करेगा वो। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि शुभ ग्रह है तो नहीं करेगा, पाप ग्रह है तो नहीं करेगा। कोई भी ग्रह हो, यदि वो नीच का है, शत्रु राशि का है, तो निश्चित ही उस भाव का कुछ न कुछ विनाश करेगा। नीचस्थो रिपुरारिस्थो खेटो भाव विनाश का। फिर कहता है मूलस्वतु तुंग मित्रस्थो भाव वृद्धि करो भवेत।
लेकिन यदि वही ग्रह वहाँ पे स्वराशि का बैठा है, मूल त्रिकोण राशि का बैठा है और उच्च का बैठा है, तो उस भाव के लिए वो अच्छा फल करेगा। भाव वृद्धि करो भगवत। लेकिन साथियों, फिर से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की जरूरत है कि जो भी ग्रह वहाँ बैठा हो उसकी मूल त्रिकोण राशि छठे, आठवें, 12वें की नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कुछ न कुछ वो उस भाव से संबंधित परेशानी भी करेगा, जो कि आगे कई श्लोकों के माध्यम से हमको समझ में आएगा। तो साथियों, ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जो मैं ज्योतिष का अध्ययन करते समय लोगों के मन में जो परेशानियां होती हैं, उसके जो आंसर्स मिलते नहीं हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका समाधान शास्त्र के माध्यम से आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं। तो साथियों, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा उत्साहवर्धन करें, ताकि मैं आप लोग के समक्ष इसी तरह बीच बीच में अच्छे ज्योतिषीय सूत्र लाता रहूं और आप लोग की जो शंकाएं हैं उनका शास्त्रों के श्लोक के माध्यम से दूर करता रहूं। जय श्री राम साथियों, धन्यवाद।